ये दिमाग में रहना चाहिए जे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल वे सब वैदिक सभ्यता के प्रकार हैं। अब काहे बांटा गया है तो अध्ययन में सुविधा हो। अब घर में 10 वो काम है, अब अकेले करेंगे, एक क्या करेंगे जो किसी को बांट देंगे, बांट देने से क्या फायदा होगा, ये आराम होगा, थोड़ा करने में भी आराम होगा, मालिक को भी आराम होगा। वैसे ही क्या कर वैदिक सभ्यता को समझने के लिए क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया, और दो भाग में बांट दिया तो छोटा छोटा पार्ट हो गया। मान लो 100 आदमी था और दो भाग में बांट दिया तो कई हो गए, 50-50 आदमी। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बांट दिया गया। अब बांट दिया गया तो वेद आ गया, वेद को भी कई भाग में बांट दिया गया, 4 भाग। वेद भी बड़ा ग्रंथ है, उसको कई भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग। 4 भाग में बांट दिया तो छोटा छोटा हो गया। अब ऋग्वेद में क्या है देख लो, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक तथा लगभग 10,600 मंत्र, और यह चीज वह एक में रहता है। तो मान लो ये जितना है उस सब का मान लो 5-5 हजार होता, 15,000 हुआ, ये देख लो कितना है, समझ में आ रहा, 30,000 40,000 हो जाता। अब ऋग्वेद जैसे करे तब 10 गो मंडल हो गया, 10 गो मंडल है तो कितना श्लोक है, 1028। अब 1028 को तोड़े हैं तो मंत्र कितना निकला है, 10,600। समझ में आ रहा है। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख है, देखो दशराग युद्ध होता है, माने 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, दशराग युद्ध। राज्य मतलब होता है राजा, देखा होगा से राजा के अपोजिट क्या होता है, चाहे सम्राट का सम्राज्ञी होता है, वहीं का राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, राज्ञी होगा। समझ में आएगा ना, राज्य का क्या हो जाएगा, राज्ञी, राजा रहता था रानी। समझ में आ गया ना स्त्रीलिंग। वही दशराग युग या दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं के युद्ध को दशराग युद्ध कहा जाता है। समझ आए ना। तो उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्षों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, यहाँ होगा वर्णों, ठीक है। वर्षों को कौन सी में चेंज करो विधाय से, वर्णों में। 4 वर्ण कौन कौन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र। या वर्षों जो है ना इसको वर्णों कर लो, काट के कर लो, अच्छा ये नीचे लिख लो। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, कौन कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। और देखिए ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है। ऋग्वेद का पीछे उसका आगे लगाता है, ऋग्वेद का जो 3 मंडल है उसमें कौन सी का चर्चा है, गायत्री मंडल। सीधे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, चाहे ये पूछेगा गायत्री मंत्र जो है किस मंडल से संकलित है, 10वें, या पूछ देगा किस वेद से संकलित है, तो ऋग्वेद। ये सब याद होना चाहिए, नहीं